दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है, लेखपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है और कंप्यूटर अब की बार इसमें एक मेन रोल रखता है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके अलग सेक्शन में दिए गए हैं कि ये अलग आपके सेक्शन में आएंगे। तो मैं आपके लिए शुरू करने वाली हूँ कंप्यूटर की सीरीज टॉपिक वाइज, जिससे हर टॉपिक आपको क्लियर हो, हर एमसीक्यूज आपको क्लियर हो। लेकिन जो बीच बीच में है, मैं आप लोग के लिए इसलिए एमसीक्यूज भी आती रहूँगी ताकि आपको अपने एग्ज़ाम का लेवल पता चले, आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी का लेवल पता चले कि हमारी तैयारी किस लेवल पर है। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आज आपके लिए वैसे ही एमसीक्यूज लेकर आई हूँ इसलिए, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसमें कुछ, ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो एग्जाम में कंप्यूटर क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। बेसिक क्वेश्चन से आते हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन इनमें से किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सीपीयू को। किसे? सीपीयू को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जो सभी कैलकुलेशंस होती है, निर्देशों का निष्पादन होता है और जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, वो सीपीयू द्वारा ही किया जाता है। इसी कारण सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अब ये सीपीयू यह किसके से मिलकर बना होता है? यह कंट्रोल यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से मिलकर बना होता है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? जो डेटा होता है वो परमानेंटली कहाँ संग्रहित होता है कंप्यूटर में? कहाँ इकट्ठा होता है? वो तो होता है हार्ड डिस्क में। कहाँ पर? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें रखा डेटा नष्ट नहीं होता। ये जो रैम होती है, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। जो रैम होती है वो आपकी अस्थाई मेमोरी होती है, लेकिन हार्ड डिस्क होती है ये आपकी स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक केबी में कितने बाइट होते हैं? जो एक केबी होता है, एक किलोबाइट होता है, उसमें कितने बाइट्स होते हैं? तो उसमें होते हैं 1024। कितने? 1024। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो बाइनरी सिस्टम पर आधारित होती है। भैया बाइनरी 0 और 1, केवल कंप्यूटर इन दो अंकों को ही समझता है, 0 और 1। एक केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या प्रिंटर? प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। अभी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है, इसमें आप कन्फ्यूज होंगे। इनपुट वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देती हैं कि आपको ये हम कीबोर्ड से कंप्यूटर को कुछ निर्देश देते हैं, माउस से देते हैं, स्कैनर से देते हैं। लेकिन प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आपको जो आपने निर्देश दिया है उसका आपको रिजल्ट निकाल कर देता है। इनपुट डिवाइसेस वे होते हैं जिनसे डेटा कंप्यूटर में डाला जाता है। प्रिंटर का कार्य क्या होता है? प्रिंटर का कार्य आउटपुट देना होता है, प्रिंटर का कार्य रिजल्ट देना होता है। प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमएस वर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, किसी चीज़ का ड्राफ्ट्स बनाने के लिए, रिज्यूमे अगर आप बना रहे हो तो रिज्यूमे बनाने के लिए। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग लेटर, एप्लीकेशन, रिज्यूमे आदि बनाने के लिए किया जाता है। यह टेक्स्ट एडिटिंग और फॉर्मेटिंग की सुविधा देता है। ये एमएस ऑफिस का मुख्य भाग होता है। एमएस वर्ड ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? प्लस से, इजिकल टू, या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड? तो इजिकल टू, बराबर से। एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूला बराबर चिन्ह से शुरू होते हैं, इसके बाद गणितीय क्रियाएं लिखी जाती हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इजिकल टू, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एमएस पावर पॉइंट का आपका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग स्लाइड्स के रूप में जानकारी प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। स्लाइड्स के रूप में जानकारी किसी को दे रहे हैं, इसमें टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशन और
वीडियो जोड़े जा सकते हैं। सेमिनार और मीटिंग्स में इसका उपयोग अधिक होता है MS पावर पॉइंट का। यह भी MS ऑफिस का ही एक हिस्सा है। MS ऑफिस के 3 हिस्से होते हैं आपके, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड और MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका मुख्य कार्य होता है वो होता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस बनाना। एक मतलब एक कम्युनिकेशन बनाना, एक बीच का कार्य करना हार्डवेयर और यूज़र के बीच। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक हेतु का कार्य काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। यह कंप्यूटर के सभी साधनों को नियंत्रित करता है। विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड आगे एग्जाम्पल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, एंड्रॉयड है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र है। कौन सा है वेब ब्राउज़र, क्या क्या है, गूगल, याहू, क्रोम या फिर जीमेल। तो कौन सा वेब ब्राउज़र है, इसमें है क्रोम। किसका, क्रोम। वेब ब्राउज़र का जो उपयोग होता है वो इंटरनेट वेबसाइट खोलने के लिए किया जाता है। गूगल क्रोम एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है। जो गूगल है और याहू है, ये एक सर्च इंजन है। क्या है, ये एक सर्च इंजन है। और जीमेल क्या है, जीमेल एक ईमेल सर्विस है। जीमेल का प्रयोग हम किसी को मेल भेजने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है। प्रिंटर, इंटरनेट, स्कैनर या पेन ड्राइव। तो ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट आवश्यक है। ईमेल एक इंटरनेट आधारित सेवा है। बिना इंटरनेट के हम ईमेल नहीं भेज सकते। प्रिंटर और स्कैनर का ईमेल से सीधा संबंध नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इंटरनेट। www का पूरा नाम क्या है। तो जो वेबसाइट होती है वो www से शुरू होती है। तो www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये इंटरनेट पर उपलब्ध एक वेबसाइट्स का नेटवर्क है। यह टिम बर्नर्स ली द्वारा विकसित किया गया। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा विकसित किया गया, इसमें क्वेश्चन आता है। तो टिम बर्नर्स ली, किसके द्वारा, टिम बर्नर्स ली द्वारा विकसित किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है या फिर हानिकारक प्रोग्राम है। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मैलिशियस प्रोग्राम है, एक हानिकारक प्रोग्राम है। ये क्या करता है, ये कंप्यूटर के फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। यह स्वयं को अन्य फाइलों में कॉपी कर सकता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए एंटीवायरस जरूरी है वायरस के लिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीवायरस का उपयोग क्यों किया जाता है। तो एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है वायरस से सुरक्षा के लिए, ताकि वायरस हमारे कंप्यूटर में कोई नुकसान ना पहुंचाए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। ये वायरस को डिटेक्ट करता है, देखता है कि कहाँ पर है और उसको रिमूव कर देता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी वायरस से सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है। तो पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी है। जैसे हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ऐसी पेन ड्राइव आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। मतलब आप पेन ड्राइव में कुछ भी सेव करके रख सकते हैं। पेन ड्राइव आपकी पकड़ी जा सकती है। हार्ड डिस्क आपकी कंप्यूटर में होती है, लेकिन पेन ड्राइव आपकी अलग एक भौतिक वस्तु होती है। यह सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। इसमें डेटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। प्राइमरी मेमोरी में आती है आपकी रैम और रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या जॉयस्टिक। तो इनमें से आपका आउटपुट डिवाइस है वो है आपका मॉनिटर। कौन सा, मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। आउटपुट डिवाइस वह है जो आपका परिणाम दिखाता है। मॉनिटर स्क्रीन पर आपका आउटपुट दिखाता है। कीबोर्ड और माउस आपकी इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है। कार्बन कॉपी, कंप्यूटर कोड,
करंट कॉपी या कंट्रोल सेंटर। तो इसका आंसर है कार्बन कॉपी। क्या है सीसी का अर्थ आपका? कार्बन कॉपी। इसका प्रयोग ईमेल की कॉपी अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए किया जाता है। रेसिपेंट जो भेजने वाला है वो पीसी में देख सकता है कि किस किस को मेल गई है, तो पीसीसी में यह दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है आपकी बिट। कौन सी? बिट। यह 0 या 1 में होती है। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनती है। क्या मिलती है? 8 बिट मिलकर एक बाइट बनती है। मेमोरी कन्वर्जन के लिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लैन का पूरा नाम क्या है? आपके जो नेटवर्क होते हैं वो 3 होते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन में आपके लोकल एरिया नेटवर्क, क्या एक घर में है तो घर में ही अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसके लिए कौन सी नेटवर्क जरूरी है? लैन की। मैन की अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं उसके लिए, और वैन की अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी या फिर बहुत सारी कंपनी मिलकर काम कर रही हैं तो वहाँ पर वैन की ज़रूरत होती है। यह छोटे क्षेत्र में नेटवर्क को जोड़ता है। ऑफिस, स्कूल और होम नेटवर्क इसके उदाहरण है। वैन जो है वो बड़े क्षेत्र को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई का पूरा नाम है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई है क्या? यूपीआई भारत की डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। अगर आप किसी को भी कैश में डिजिटली पैसा भेजना चाहते हैं तो एक यूपीआई इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यह एनपीसीआई द्वारा विकसित की गई है। यूपीआई किसके द्वारा विकसित की गई? तो यूपीआई एनपीसीआई के द्वारा विकसित की गई है। इसके माध्यम से तुरंत भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइल डिलीट करने पर सबसे पहले कहाँ जाती है? तो अगर हम कंप्यूटर में फाइल डिलीट करेंगे तो वो सबसे पहले जाएगी आपकी रिसाइकिल बिन में। कहाँ पर? रिसाइकिल बिन में। यहाँ से रिस्टोर या फिर परमानेंटली डिलीट किया जा सकता है। पर रिसाइकिल बिन में जाकर यहाँ तो आप दोबारा से फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं, दोबारा से उसको ला सकते हैं अपने कंप्यूटर में, या फिर परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट से फाइल सीधे हट जाती है। ये आपका तो आंसर है ऑप्शन सी, रिसाइकिल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इमेज को किस एक्सटेंशन में सेव किया जाता है? इमेज को डॉक से तो आपका कोई डॉक्यूमेंट सेव होता है। .jpg से आपका इमेज सेव होती है। .jpg एक एक्सटेंशन, एक इमेज फाइल एक्सटेंशन है। जो .xls है वो आपकी एक्सेल फाइल के लिए सेव होता है। जो .exe है वो आपकी प्रोग्राम फाइल, अगर आपको सेव करनी है तो उसे प्रोग्राम फाइल सेव होती है। लेकिन जो आपकी इमेज सेव करनी है तो आपको .jpg से सेव करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पासवर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब हम पासवर्ड लगाते हैं तो वो लगाते हैं सुरक्षा के लिए, ताकि हमारा डेटा सिक्योर रहे। डेटा सिक्योरिटी के लिए हम पासवर्ड लगाते हैं। यह अनऑथोराइज एक्सेस को रोकता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सिस्टम को सुरक्षित बनाता है। साइबर सिक्योरिटी में ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका पासवर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? कौन सा सर्च इंजन है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्रोम आपका एक वेब ब्राउज़र है। विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड आपका MS ऑफिस का हिस्सा है। लेकिन गूगल आपका सर्च इंजन है। सर्च इंजन का उपयोग जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। क्रोम है वो आपका वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर को निर्देश देने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को निर्देश देने वाली भाषा कहलाती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? जैसे सी है, C++ है और जावा है। ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, C++ और जावा। कंप्यूटर सीधे ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता, इसलिए कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों ये थे जो आपके क्वेश्चंस थे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। यूपीटीपीएससी लेखपाल के कंप्यूटर सब्जेक्ट में जो कंप्यूटर सब्जेक्ट पे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में रिलेटिव्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। मैं आपके लिए कंप्यूटर की सीरीज़, टॉपिक वाइज सीरीज़ और आपके यूपी स्पेशल जीके की सीरीज़ में मैं आप लोग के लिए आने वाली हूँ। तो आप लोग बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए वो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा।